तो चलिए दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखो, देखने में ऐसा लगेगा कि इतना लड्डू क्वेश्चन है, मगर मैं आपको बताऊंगा कि आपके सामने इतने सारे डिलेमा आएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम सीखना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाह रहे हैं? नहीं। जैसा कि आप जानते हो कि हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को वन क्वेश्चन एट अ टाइम पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, जहाँ पे मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले इस क्वेश्चन को। देखो, ये क्वेश्चन जिस टॉपिक पे पूछा है, कार्बन मार्केट, ये बात सब जानते थे कि कार्बन मार्केट पे क्वेश्चन आएगा। इनफैक्ट अभी भी ये टॉपिक उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, कार्बन मार्केट। एंड इफ़ यू आर रीडिंग द करंट अफेयर, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द कंट्रोवर्सी अबाउट द यूरोप्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे कार्बन बॉर्डर टैक्स भी कहा जा रहा है। ठीक है, ये सब जानते हो आप लोग, पढ़ भी रहे हो, मैं जानता हूँ। मगर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये इस क्वेश्चन की जान नहीं है। ये तो एक बहुत आम सा स्टेटमेंट है जो हर एस्पिरेंट ठीक करेगा, क्योंकि देखो कितनी आसान सी बात बोल रहा है कि कार्बन मार्केट जो है वो एक ऐसा टूल है जिससे फाइट कर रहे हैं हम अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल ठीक बात है ना? क्योंकि अगर आपने इतनी बात भी पढ़ी हुई है कार्बन मार्केट के बारे में कि यहाँ पे कार्बन एमिशंस की ट्रेडिंग होती है ना, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम सब पढ़ते हैं, तो क्या इसमें क्लाइमेट चेंज से हम इसे बचाते हैं क्या, या इसके थ्रू हम क्लाइमेट को बचाते हैं क्या? जवाब है हाँ। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है, ये हर कोई जानता है। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले मैं जल्दी से आपको कार्बन मार्केट के बारे में एक बार बताना चाहूँगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ें एनवायरनमेंट मॉड्यूल के अंदर इन द करंट अफेयर्स कोर्स पढ़ी हैं, ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो देखिए दोस्तों, ये जो कार्बन मार्केट का टॉपिक है, ये आप लोगों ने अलग अलग जगह पढ़ा होगा। हमने इसको एनवायरनमेंट मॉड्यूल में पढ़ा था। यहाँ पे हमने कार्बन मार्केट क्या होता है ये देखा हुआ है। बड़ी आसान सी बात है, जहाँ पे जो कार्बन एमिशंस होते हैं उसकी खरीदी और बेचवाली की जाती है। जो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट है, दोनों में ही इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से होगा। इसी के साथ इसके कुछ वर्किंग मैकेनिज्म भी होते हैं, मतलब कि जो बायर होगा वो कौन हो सकता है, जो सेलर होगा वो कौन हो सकता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। जो पेरिस अग्रीमेंट में अलग अलग तरीके के मार्केट मैकेनिज्म है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स एक कंपनी जिसने ज़्यादा एमिट कर दिया, दूसरी कंपनी जिसने कम एमिट कर दिया, ये दोनों भी आपस में ट्रेड कर सकते हैं, ये भी हम जानते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल में कितने तरीके के मैकेनिज्म दिए हैं अलग अलग, ये सब एकदम फैक्चुअल चीज़ें है ना, ये हम सब पढ़ते हैं। हम लोग तो जो स्टॉक पे ट्रेड होते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, इनको भी पढ़ते हैं। मगर मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये नहीं पढ़ाने आया हूँ कि कार्बन मार्केट में क्या क्या मैकेनिज्म है और किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ी होती तो भी आप इस क्वेश्चन में अटक जाते। तो चलो वापस से लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन पे। तो चलिए, हम आ गए हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। ये आएगा एक डिलेमा, बताता हूँ कैसे। ये बोल रहा है कार्बन मार्केट जो है, इसमें रिसोर्सेज ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। अब आपका दिमाग घूम जाएगा। दिमाग इसलिए घूमेगा, पहला, आप यहाँ पे इमेजिन करोगे एक जगह मोदी जी को, दूसरी जगह अडानी जी को। ये बोल रहा है कि कार्बन मार्केट मतलब कि कार्बन सर्टिफिकेट, या सीएम लिख देता हूँ, कार्बन मार्केट। ठीक है, कार्बन मार्केट जो है, इसके थ्रू ट्रांसफ़र होंगे रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। ये पॉइंट है, ये बोल रहा है बात। मगर मुद्दा ये है कि ये जो रिसोर्सेस हैं, इसमें रिसोर्सेस किस चीज़ को मान रहा है? क्योंकि लेट सपोजेडली अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस कार्बन मार्केट के थ्रू जो सरकार है उसको पैसे मिलते हैं। अगर उसको पैसे मिलते हैं तो मोदी जी खर्च कर पाएंगे। किस चीज़ में खर्च कर पाएंगे? मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि जितना हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है उसको अब सही करने के लिए हम खर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर रिसोर्स मैंने पैसा मान लिया, तो यहाँ पे रिसोर्स कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, सोच के देखो। अडानी से मोदी जी की तरफ, मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है,
प्राइवेट सेक्टर से स्टेट की तरफ, है ना। एक तो ये चीज़ हो गई। और जैसे ही मैंने ये सोचा एग्ज़ाम में बैठ के, मैं तुरंत लगा दूंगा ऑप्शन ए कि स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ये एक आम सोच बता रहा हूँ मैं, है ना। एक एस्पिरेंट क्या क्या चीज़ें सोच सकता है वहाँ पे बैठ के। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आंसर ये है कि आंसर ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। मगर एक बार और सोच के देखो, ये थॉट भी तो आ सकता है ना एक स्टूडेंट के दिमाग में कि नहीं, ये जो रिसोर्स है ये तो एक नेचुरल रिसोर्स की बात चल रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बात चल रही है वो तो एनवायरनमेंट की बात चल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लैंड होता है एक नेचुरल रिसोर्स, जैसे एनवायरनमेंट है हमारा, एटमॉस्फेयर है हमारा, राइट। तो यहाँ पे तो इस नेचुरल रिसोर्स की बात चल रही है, और इस नेचुरल रिसोर्स को आप कितना पॉल्यूट कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली कार्बन मार्केट में आप क्या ट्रेड कर रहे हो, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का क्या मतलब है, कितना कार्बन आप उड़ाओगे, कितना कार्बन आप एमिट करोगे। तो कितना कार्बन आप एमिट करोगे, ये ताकत आपको दे कौन रहा है, अडानी को, ये तो मोदी जी दे रहे हैं ना। तो जो रिसोर्स है, जो एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्स है, वो किससे किसको ट्रांसफर हो रहा है, वो तो स्टेट से प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर हो रहा है। सोच के देखो, आई होप सो आपका दिमाग घूम गया होगा, है ना। तो यहां पे डिलेमा ये है कि आपने एग्जाम में बैठ के क्या सोचा, ये जो रिसोर्स है आपने इस रिसोर्स को क्या माना। हालांकि अब एक थॉट ये भी आता है, कई बच्चे सोचेंगे कि यार ये भी तो हो सकता है ना कि गवर्नमेंट हो ही ना, क्योंकि हम ये बात भी जानते हैं कि दो प्राइवेट प्लेयर 1 और प्राइवेट प्लेयर 2, ये मिलके भी आपस में ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। तो फिर इस पॉइंट का क्या होगा, क्या आप बात को समझ पा रहे हो। और ये सोच के देखो कि अगर आप ये वाली बात मान लेते हैं एटमॉस्फेयर नेचुरल रिसोर्स है और मोदी जी से ट्रांसफर किया जा रहा है अडानी को, तो आंसर क्या हो जाता, स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। तो ये सी लगा के आ जाता है एक बच्चा। तो कहने का मतलब है कुछ ए लगा देंगे, कहने का मतलब है कुछ सी लगा देंगे, ठीक है। और कुछ तो इस कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि यार ये दो प्राइवेट प्लेयर ही अगर कर रहे हैं तो क्या होगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस को देख के इस ऑप्शन या इस सोच को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा सकता है ना, क्योंकि ऑप्शन उस तरीके से डिज़ाइन है ही नहीं। बट देन टू आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको सी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र की गई है फ्रॉम द स्टेट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो, और जिस तरीके से हमारी एक आइडियल अप्रोच होना चाहिए उसको आप बना पा रहे हो। देखो डिलेमा तो हमेशा रहेगा, है ना, श्योरिटी नहीं रहती है, बट फिर भी ये जो एक तरीका होता है ये तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो आई होप सो कि आपने इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस देख लिए होंगे और नेक्स्ट अपलोडेड वीडियोस भी आप जरूर देखोगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।